सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और पिछली यूनिट में हमने क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना पढ़ा था और इस इकाई में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 10 में आयत, वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस इकाई में दोस्तों हम क्या सीखेंगे? इस इकाई में हम लोग आयत, वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने 9वीं यूनिट या उससे पहले की यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं, 9वीं यूनिट तो आप जरूर पढ़ लीजिए और बाकी सभी यूनिट भी पढ़ लीजिए। मैं गणित के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। वहां पे गणित के प्लेलिस्ट में आपको गणित की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, 1 सेमी लंबा 1 सेमी चौड़ा नाप का एक वर्ग समतल में जितना स्थान घेरता है उसे हम 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। चाहे आप 1 वर्ग सेंटीमीटर लिखिए दोस्तों या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही बात है। यह क्षेत्रफल की इकाई है। इसी प्रकार 1 मीटर लंबाई एवं 1 मीटर चौड़ाई का वर्ग समतल में जितना स्थान घेरता है उसे 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर कहते हैं। 1 वर्ग मीटर अर्थात 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के वर्ग में 1 वर्ग सेंटीमीटर नाप के 10,000 वर्ग समा जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बताया है यह आप समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जितना क्षेत्र किसी भी आकृति के द्वारा घेरा जाता है वही क्षेत्रफल कहलाता है। अब अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला कोई वर्ग है तो वह जितना स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये भुजा दोस्तों 1 सेंटीमीटर है और ये भुजा जो है वह 1 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वह होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर हम लोग भी इसे लिखते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर यह 1 सेंटीमीटर होगा तो ये जो होती है यही हमारी इकाई होती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर की जगह मीटर लेते हैं तो यही जो एरिया निकल के आता है वह 1 मीटर स्क्वायर होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। अगर मीटर की जगह हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। वही बात यहाँ पे कही गई है कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई के वर्ग में 1 वर्ग सेंटीमीटर नाप के 10,000 वर्ग समा जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों आप इकाई समझ गए होंगे। इकाई या तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे या फिर मीटर स्क्वायर में आप नापते हैं एरिया को। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र। अब आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार हम लोग निकालते हैं? देखिए, 5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाया गया। इस आयत में 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्ग बनाए गए। इस प्रकार इस आयत में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के 10 वर्ग प्राप्त हुए। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आयत हमने बनाया है जिसका जो है लंबाई वो 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। और जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने लंबाई को डिवाइड किया था और फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चौड़ाई को हमने डिवाइड किया था। जब इस प्रकार आप लाइन खींच देंगे दोस्तों तो आपको 1 सेंटीमीटर के सभी वर्ग मिल जाएंगे। तो वही यहाँ पे कहा कि
1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले हमें 10 बॉक्सेस यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। एक बॉक्स का जो क्षेत्रफल है वह है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 बॉक्सेस का कितना होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार आप आयत का जो है क्षेत्रफल बता सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह जो आयत बनाया गया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला भी होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो कि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं, देखिए लंबाई है 5 और चौड़ाई है 2, तो 5 सेंटीमीटर का गुणा होगा 2 सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार दोस्तों जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। और अगर आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आयत की तरह ही निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई होता है वह आपस में बराबर होता है। तो आप चाहे लंबाई लिखिए चाहे चौड़ाई लिखिए, तो लंबाई का गुणा लंबाई में, चौड़ाई की जगह हम लंबाई भी लिख सकते हैं। अगर चौड़ाई बराबर लंबाई है तो चौड़ाई की जगह लंबाई आप लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा लंबाई का वर्ग। या आप कह सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है भुजा के वर्ग के। भुजा का स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किस प्रकार हम निकालते हैं, इकाई क्या होती है क्षेत्रफल की, यह भी आपने समझ लिया। अब हम आगे देखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की माप हम लोग किस सूत्र से करते हैं। अब सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल समझने के लिए दोस्तों, जिस चीज का क्षेत्रफल हम समझते हैं, हम लोग समझते हैं आयत का क्षेत्रफल। अब हम समझ चुके हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आयत के माध्यम से हम लोग दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले एक आयत हम लोग लेते हैं ABCD, और इसका विकर्ण जो है वह है AC। AC इसका विकर्ण है। जो AC जो है वह है, ये जो आयत है ABCD, इसको दो समान समकोण त्रिभुजों में बांट रहा है। देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। तो ये जो AC है, आप देखेंगे तो ACB एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, और ACD ये जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, यह है जो AC विकर्ण है ABCD आयत का, वह इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम आयत ABCD का क्षेत्रफल लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, BC गुणे AB, यानी कि जो लंबाई है BC गुणे AB। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहें, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो वह कितना हो जाएगा, वह जो पूरा क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे आयत ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि AC जो है वह दो बराबर भागों में बांट रहा है, विकर्ण जो है वह आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जो आधा क्षेत्रफल होगा आयत का, वह त्रिभुज ACB के क्षेत्रफल के बराबर होगा, या ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अतः समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा 1/2 और आयत का क्षेत्रफल BC गुणे AB 1/2 इंटू, अब BC क्या है, BC जो है वह त्रिभुज ABC में आधार है, तो BC की जगह हम आधार लिख देंगे, और AB क्या है, ऊंचाई है, जो लंब यहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी ऊंचाई है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिखा सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों ये तो आपने समकोण त्रिभुज में देखा, यहाँ पे जब 90 अंश का कोण बन रहा था तब आपने देखा कि त्रिभुज का जो फॉर्मूला क्षेत्रफल का निकल के आ रहा है, जो सूत्र निकल के आ रहा है, वह आ रहा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि त्रिभुज तो कुछ इस प्रकार भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज ही हमें प्राप्त हो। तब हम किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वही हम यहाँ पे दोस्तों देखने वाले हैं। तो देखिए, पुनः आयत को विकर्ण द्वारा आधा आधा न विभाजित कर चित्र के अनुसार विभाजित किया गया। अब देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया है FBC, जो कि FBC आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। FBC यह एक त्रिभुज है जो कि एक समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र हम किस प्रकार लिखते हैं, यह हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, FE एक हम लोग लंब डाल देते हैं इस त्रिभुज में। जो शीर्ष F है उससे जो रेखा BC है इस पे हमने एक लंब खींच दिया। अब FE एक लंब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दो आयत बनाएंगे दोस्तों। एक आयत हमारा होगा FDCE और दूसरा जो आयत होगा हमारा वह होगा FEBA। इस प्रकार दो आयत दोस्तों हमें खींच लेना है। दो आयत हम इसी त्रिभुज के साथ बना लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम लोग त्रिभुज FBC, इस पूरे त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा त्रिभुज FBE, यानी कि FBE ये जो त्रिभुज है, लंब डालने के बाद इधर का पार्ट जो आधा है इसका जो माप है धन FEC, मतलब ये जो दो त्रिभुज आपको बनते दिख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर हम योग करेंगे तो हमें जो पूरा त्रिभुज बन रहा है FBC उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लोग FBE त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं और FEC त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो FC रेखा है वह आयत FDCE को दो भागों में बांट रही है। FC विकर्ण है एक तरीके से FECD जो त्रिभुज है उसका, और इसी प्रकार आप इधर देखेंगे तो AFEB ये जो आयत बन रहा है इसमें जो विकर्ण है वह है FB, यानी कि ये जो क्षेत्र होगा वह बराबर होगा इस क्षेत्र के, और यह जो क्षेत्र होगा वह बराबर होगा इस क्षेत्र के। अब हमें दोस्तों इन दोनों क्षेत्रों का, इसका और इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस पूरे आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना पता है, तो हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल करके इसका आधा कर देंगे तो इस वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और इसी प्रकार इधर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल करके हम अगर आधा कर देंगे तो हमें इस त्रिभुज FEB का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब यही हमें यहाँ पे करना है। जब हमें लिखना है त्रिभुज FBE का क्षेत्रफल, FBE का क्षेत्रफल, तो हम ये जो आयत है ABEF इसका क्षेत्रफल निकाल करके आधा कर देंगे। तो ABEF का क्षेत्रफल देखिए क्या कितना होगा। ABEF का क्षेत्रफल कितना होगा, वह होगा BE गुणे EF। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह BE गुणे FE होगा। तो यह हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसी प्रकार धन, अब आधा किया गया है क्योंकि हमें केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना था, तो इसीलिए हमने पहले ही आधा कर लिया था आयत के क्षेत्रफल को। तो 1/2 EC गुणे FE, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए EC गुणे FE। अब देखिए, अब आधा पूरे में कॉमन आ जाएगा और देखिए FE दोनों जगह है, तो FE भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा BE और
यहाँ बचेगा EC, तो ये हो जाएगा BE धन EC। क्या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, हाफ FE दोनों जगह है तो हमने कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट में देखिए क्या बचा है, इसमें BE बचा है और अब देखिए यहाँ पे धन का चिन्ह है तो यहाँ पे हम धन का चिन्ह लगा लेंगे और यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे EC बचा है तो EC लिख लेंगे। यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ FE गुणे BE धन EC। अब देखिए BE धन EC को हम लोग कितना लिख सकते हैं, BE धन EC, ये तो पूरी रेखा हो गई ना BC, तो BE धन EC की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं BC, तो ये कितना हो जाएगा हाफ BC गुणे FE। अब देखिए BC क्या है त्रिभुज में, जो पहला त्रिभुज हमें जिसका क्षेत्रफल निकालना था FBC में BC क्या है, BC आधार है और FE क्या है, देखिए FE लंब की लंबाई है जो हमने लंब डाला था त्रिभुज में। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यह भी जो फॉर्मूला निकल के आता है यह उसी के बराबर है जो हमने समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला निकाला था यहाँ पे। तो आप अब समझ गए होंगे कि कोई सा भी त्रिभुज दिया हो तो उसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार एवं आधार के सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की नाप ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अब दोस्तों ऊंचाई आप समझ गए होंगे कि जो आधार होता है उसके सम्मुख जो शीर्ष होता है उसके सामने का जो शीर्ष होता है, यानी कि BC अगर आधार है तो इसके सामने जो शीर्ष है यानी कि F से डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वही त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो अब आपको पता चल गया कि त्रिभुज में ऊंचाई क्या होती है और आधार तो आपको पहले से पता है, तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक उदाहरण और कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं दोस्तों, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो उदाहरण देखिए है, एक आयत की भुजाओं की माप 4 मीटर एवं 25 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट जो इकाई है वह अलग अलग दिया है आयत के भुजाओं की, एक का मीटर में दिया है एक का सेंटीमीटर में दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अब जो लंबाई है वह है 4 मीटर और जो चौड़ाई है वह है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बना लेते हैं, उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 25/100 मीटर। अब लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणे 25/100। तो 4 का गुणा 25 में होगा तो 100, तो 100/100 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेंटीमीटर हमें जो है क्षेत्रफल आयत का प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सभी फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा का वर्ग, मतलब जितनी लंबाई रहेगी वर्ग की भुजा की उसका स्क्वायर, और त्रिभुज के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है वह कितना होता है 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार गुणे आधार के सम्मुख शीर्ष से डाले गया लंब, या यहाँ पे हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणे उस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, या 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। अब कमरे में 4 दीवारें होती हैं और चारों दीवारों का एक साथ आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यह कमरे का जो पृष्ठ है, अगर आप फर्श और छत को छोड़ दें तो वह आपको निकाल के देगा, और अगर कोई घन है
तो उसका पृष्ठ आप कैसे निकाल सकते हैं, या यह कहें हम कि छयो जो तल हैं, 6 जो पृष्ठ हैं, उसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है घन में, तो हम कितना कर सकते हैं, 6 गुणे भुजा का वर्ग। यह हमें घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के दे देगा। अब दोस्तों इसके बाद मूल्यांकन है। मूल्यांकन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल को हम लोग किन इकाइयों में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में क्या संबंध होता है दोनों में, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी का फॉर्मूला दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में दोस्तों हम इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चंस आप लोग मिस मत करिएगा, वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो के तुरंत बाद ही आप लोग वह वीडियो देखिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार आपको हमारे चैनल पे सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं। तो सभी विषयों का लिंक मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं, ताकि आप सभी विषयों को इसी प्रकार आसानी से पढ़ पाएं, समझ पाएं, अपने सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और दोस्तों कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सभी डीएलएड के जितने भी भाई बहन हैं सभी तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।